हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लास्ट लेक्चर में प्रश्नावली 8.4 को देख रहे थे। तो उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको हम खत्म कर लेते हैं, ठीक ना, इस लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 8.4 को जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसको देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में 5 तक करवा दिया था, ठीक ना। अब रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन बचे उसके लिए देखते हैं। तो छठे में जो बोल रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यह बराबर है सेक ए प्लस टेन ए के। इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखिए छठे को कैसे करेंगे। तो ये अपना छठा हो गया। तो हम इसका एलएचएस से आरएचएस लेंगे, किसी को लेंगे, ठीक ना। तो सबसे जो इजी होगा हमको, मतलब कि एलएचएस से आरएचएस लाना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे करनी लगा हुआ है, करनी, ठीक है ना। तो हम एलएचएस लेकर चलते हैं। तो एलएचएस में क्या दिया है अपने को? तो एलएचएस में दिया है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो आपका ये एलएचएस में दिया गया, ठीक ना। अब देखिए, हमको लाना है सेक ए प्लस टेन ए लाना है, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसा बटा में आए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए आए, तो पहला स्टेप क्या करना है आपको कि कंजुगेट से गुना और कंजुगेट से भाग करना है, ठीक ना। कंजुगेट से गुना भाग करना है, ठीक ना। तो जिसको हम बोलते हैं परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे? तो अगला स्टेप में हमारा काम रहेगा क्या? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये तो रहेगा ही, ठीक है। इसमें अब इसका नीचे वाले का कंजुगेट, हमेशा कंजुगेट नीचे वाले के लेते हैं। कंजुगेट लेने का मतलब क्या है कि माइनस के बदले प्लस लगा देना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंजुगेट लेना बोलते, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 1 प्लस साइन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब नीचे गुना किए 1 प्लस साइन ए से, तो ऊपर भी गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो अब देखिए, ऊपर में आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए का वर्ग, नीचे में ये, नीचे में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी का बनेगा, यानी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो अगर ए को 1 को ए माने और साइन ए को बी माने, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो रहा है। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग 1 माइनस बी का वर्ग, यानी कि साइन स्क्वायर ए, और ये दोनों पे करनी लगा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो रूट है यानी करनी, ये दोनों पे जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचेगा अपना? ये रूट और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा ऊपर में तो 1 प्लस साइन ऑफ ए बचेगा, ठीक है। नीचे आपका बचेगा अंडर रूट ऑफ कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए, यानी 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में, ये देखिए हमको पता है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहां से हम निकालते हैं कोस स्क्वायर ए, ठीक ना। तो कोस स्क्वायर ए कितना आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा अपना, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए रहेगा ही, नीचे में कोस स्क्वायर का रूट कितना आएगा? कोस आएगा, तो कोस ए, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। अब देखिए, 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक होता है, तो सेक ही हो जाएगा। और साइन बटा कोस क्या होता है आपका? टेन होता है, तो टेन ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आरएचएस आ गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो आपका ये 5वां पूरा हो गया, ठीक है, छठा पूरा हो गया। साथ में क्या बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब, यानी कि कॉस की घात 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा लेना है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे एलएचएस, ठीक है। तो एलएचएस में क्या दिया अपने को? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा दिया, ठीक है। तो देखिए अभी हमको क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? ऊपर से भी साइन कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है। तो पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा अपना? यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
नीचे से cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमको ध्यान देना है कि सीधे क्या करना है, टेन थीटा लाना है। तो टेन थीटा के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है साइन बट्टा कॉस यानी कि टेन होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसके साथ एक्स्ट्रा आ रहा है, इसके साथ एक्स्ट्रा आ रहा है, एक कटना चाहिए। ठीक है ना, तो अब कटेगा कैसे, तो देखिए या तो ऊपर में ये आना चाहिए 2 cos थीटा माइनस 1 ऊपर में आना चाहिए, या नीचे में क्या आना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए, तब आपका कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो इसको हम रहने देंगे। अब इसमें देखिए क्या चेंज करता हूँ मैं, देखिए या तो इस साइन ए कोस को साइन में बदल दो या साइन को कोस में बदल दो। ठीक ना, किसी एक को हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसमें से। तो साइन थीटा इंटू इसको ऊपर में ऐसे छोड़ दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब देखिए 2 इंटू वही अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1 के बराबर है, तो हमको कॉस निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख देंगे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का 1। अब देखिए अब क्या करते हैं, इस 2 को अंदर गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा आपका ऊपर में तो आपका बचेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखिए कॉस थीटा बचेगा आपका इंटू ये 2 से इसमें गुना करें तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू, अब देखिए यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचे। ठीक ना, तो आपका ये अब यहाँ पे कट जा रहा है। मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो टर्म है ये कटेगा। ठीक है ना, या तो साइन को कॉस में चेंज कर दो या कॉस को साइन में, तो कट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया था, कॉस को साइन में चेंज करके काट दिया। अब इससे काटने से फायदा क्या हुआ आपका कि हमको जो चाहिए था वो मिल गया। साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है, वही हमारा क्या है RHS है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 7वां क्वेश्चन को भी कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वें में क्या बोल रहे हैं। तो 8वें में है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, यह बराबर है किसके 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो LHS में हमको क्या दिया है साइन ऑफ ए प्लस कोसेक ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए यानी सेक ए का होल स्क्वायर दिया। ठीक है, और हमको लाना इतना है। तो अभी सबसे पहले आपको कोई भी स्टेप देखिएगा तो इसमें क्या है कि हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है दोनों में, तो दोनों को हम तोड़ते हैं पहले। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा a और इसको b मानिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो a का वर्ग यानी कि साइन a यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, प्लस इसको भी तोड़ते हैं, तो a इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यानी a प्लस बी का वर्ग, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। ठीक ना, तो a का वर्ग यानी कि कोस स्क्वायर ए जो सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर को मैं एक जगह लिखता हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ए और इसको मैंने एक जगह लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट कोस स्क्वायर ए और ये कोसेक स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपना और सॉरी सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर को एक जगह लिखते हैं। ठीक ना, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है,
प्लस 2 साइन ए, ठीक है। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2 इंटू, यहाँ देखिए कॉस ए को छोड़ देते हैं, कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था ना सर, त्रिकोणमितीय सर्वसर्मिकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है, दूसरा बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकंड थीटा के बराबर होता है, और एक और बताया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या था, वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए का मान 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसको देखिए हमको टेन और कॉट मिलाना है, तो इसको टेन और कॉट में चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। उसी तरह से सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए बस इस ब्रैकेट को हटा देते हैं अब, तो क्या बचेगा, 1 1 सबको ऐड होगा तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो 7 बचेगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा आपका, बाकी 10 और कोट बचेगा यहाँ पे, तो 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये आपका आ गया RHS, ठीक है। तो आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो इससे हमने 8वां भी कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू यानी गुना सेक ए माइनस कोस ए यह बराबर है कितना, 1/tan ए प्लस कोटेक, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों इसमें संकेत में क्या दिया गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सरल कीजिए बोल रहा है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे देखिए सारे प्रश्न अभी तक जितना बताया मैंने उसमें क्या था कि मैं LHS को लेकर चला था और पूरा लास्ट तक सोल्व करके मैंने RHS को लाया, ठीक है ना। तो लेकिन क्या होता है कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे आप LHS को सोल्व करते करते ना डायरेक्टली आप RHS में क्या दिया गया है, राइट हैंड साइड में क्या है आपके, वो आप नहीं निकाल सकते हैं, मतलब हम निकाल सकते हैं बट मुश्किल होता है निकालना, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि LHS को कुछ दूरी तक सरल करते हैं, उसको हल करते हैं, और RHS को भी कुछ दूरी तक हल करते हैं और दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों बराबर सिद्ध कर देते हैं, ठीक ना। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि LHS हमारा RHS के बराबर उस समय भी हो जाता है, ठीक ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या करना होगा अपने को, यहाँ पे देखिए थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होगा कि इसको खाली पकड़िए, LHS को लेकर हम सोल्व करते करते यहाँ तक पहुंचे तो डिफिकल्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम LHS को भी कुछ दूरी तक सोल्व करेंगे और RHS को भी अलग से लेकर सोल्व करेंगे साइन कोस के फॉर्म में निकालकर, और उसके बाद हम देखेंगे दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक ना। तो वहां से आपको सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 90 में LHS लेते पहले, तो LHS में क्या दिया गया है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू मतलब गुना ही होता है, ठीक है ना, इंटू भी बोलते हैं, यानी डॉट सेक ए माइनस का कॉस ए है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करना है हम लोग को, सब कुछ साइन और कॉस में चेंज करना है, साइन और कॉस में ही चेंज करना है, ठीक है ना, और बाकी किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कोसेक ए क्या है, यह साइन का उल्टा है, तो 1/sin ए लिख दिया, ये तो ऑलरेडी साइन में, तो साइन में रहने देते हैं। यहाँ सेक ए क्या होगा, 1/cos ए हो जाएगा माइनस का कॉस ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है, तो यहाँ पे साइन ए लसा हो जाएगा, ठीक ना, साइन ए आपका लसा हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस, यहाँ साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कॉस ए से गुना करेंगे, ठीक है, आपका लसा होगा कोस ए हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो हमें कोस ए से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर कोस ए से गुना करेंगे, तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे तो आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन,
कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या है, 1 के बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए निकालें तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और अगर हम कोस स्क्वायर ए निकालें तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले तो मैंने कोस स्क्वायर ए रख दिया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बदले साइन स्क्वायर रख दिया। यहाँ से क्या होगा फिर, अब आपको कट जाएगा। देखिए, एक कोस से एक कोस कट गया, एक साइन से आपका एक साइन कट गया, तो ऊपर में क्या बचेगा आपका, बेसिकली आपका बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए अभी मैक्सिमम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे, जितना सरल कर सकते थे वो इतना ही है, इससे ज़्यादा आप सरल कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको लाना है आरएचएस भी सिद्ध करना है, ठीक ना। तो अब आरएचएस को हम अलग से सॉल्व करते हैं और इसको इतने के बराबर लाते हैं, ठीक ना। तो अगर इतने के बराबर आ गया हमारा आरएचएस, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं। तो आरएचएस को लेकर चलते हैं एक बार और। तो हमको आरएचएस में दिया है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब बस साइन और कॉस में चेंज करना है, ठीक है। तो 1/tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा का कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखिए पहले नीचे में सॉल्व करते हैं, आपका कॉस ए और साइन ए लसा हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए लसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉस है, साइन लाना है, तो साइन को ऊपर से गुना करते तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखिए साइन है, कॉस नहीं है, तो कॉस को ऊपर से गुना कर देते तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1/, ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका स्टैंडर्ड त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1/, क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ये आपका मेन बटा है, इसको मेन बटा पकड़ेंगे, इसको उलट के गुना करेंगे तो ऊपर में आएगा साइन ए इंटू कॉस ए आपका आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारा जो एलएचएस था वो भी साइन ए इंटू कॉस ए आ रहा है और आरएचएस भी आ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसलिए हम कह देंगे क्या कि एलएचएस बराबर आरएचएस। इस तरह से भी सिद्ध हो गया, ठीक है ना, कि हमारा ये दोनों जो इक्वेशन दिया गया दोनों तरफ वो दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में क्या बोल रहा है कि 1+tan स्क्वायर ए अपन 1+ cot स्क्वायर ए, यह भी बराबर है किसके, tan स्क्वायर ए के, और 1-tan ए अपन 1 cot ए का होल स्क्वायर ए भी है tan स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक ना। तो हमको बेसिकली इस दोनों को सिद्ध करना है, ठीक ना। यहाँ पे दो, एक तरह से मान लो कि 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो एक बार हम इसको लेकर चलेंगे, एक बार इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। तो पहले हमको ये दोनों को बराबर करके देखते हैं, ठीक है ना, ये दोनों को। तो पहले में क्या दिया, एलएचएस क्या है अपना, एलएचएस आपका हो जाएगा 1+tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1+ cot स्क्वायर ए दिया है, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हल कैसे करेंगे, तो सबसे आसान और सबसे सस्ता जो उपाय है, सबसे सस्ता ट्रिक क्या है, साइन और कॉस में चेंज करना, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1+, यहाँ tan ए को कर सकते हैं साइन ए, नहीं साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये बराबर यहाँ पे ले लो, अब मेन बटा के पास होगा आपका 1+ cot ए को कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये आपका मेन बटा हो गया, ठीक है। ऊपर में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए लसा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए लसा हो गया, ये तो ऊपर गुना आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे में साइन स्क्वायर ए आपका लसा हो गया, तो क्या है आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है उसका मान, बटा में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, नीचे में बचा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर वाला जो बटा है उसको पकड़ लेते हैं, तो ये आपका हो गया इतना, और नीचे ये आपका मेन बटा है, नीचे वाला जो
आपका बटा दिया है उसको उलट के गुना करते हैं, तो इसका 1/sin² है तो उसको क्या हो जाएगा, sin² a हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका साइन बटा कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan² a हो जाएगा। ये आपका RHS आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक सिद्ध हो गया। ठीक है ना, उसी तरह से इसको भी आप इसके बराबर सिद्ध करना है आप लोगों को। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं उसको भी। तो LHS में हमको क्या दिया है, अब दे दिया है 1 - tan a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो स्क्वायर है दोनों पे जाएगा, 1 - tan² ए पे भी जाएगा, 1 - tan a पे जाएगा, 1 - cot a पे भी जाएगा स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a का वर्ग जोड़ b का वर्ग माइनस का 2ab होता है, यानी कि 2 tan a हो जाएगा। ठीक है, नीचे में a - b का होल स्क्वायर तो क्या, a का वर्ग यानी 1 + b का वर्ग यानी कि cot² a माइनस का 2 cot a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² होता है, तो उसको sec में बदलते हैं, तो sec² a माइनस का बचा 2 tan a। ठीक है, 1 + cot² a कितना जाएगा, cosec, तो cosec² a माइनस का 2 cot a। अब फिर से वही काम साइन और कॉस में इसको चेंज कर देते। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या देखिए sec a का क्या हो जाएगा, 1/cos² a, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2 tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बटा cos a। ठीक है, बटा यहाँ पे देखिए cosec² क्या हो जाएगा, 1/sin² a माइनस का 2, अगेन cot a क्या होगा, cos बटा साइन होगा, तो cos a बटा sin a। ठीक है, चलिए ये अपना मेन बटा है। ऊपर में लसा कितना आएगा, cos² a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, तो क्या आपका यहाँ पे 1 - 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, sin² लसा हो गया, तो यहाँ पे तो 1 आएगा माइनस का 2, अगर यहाँ पे क्या आएगा sin a इंटू cos a आएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या है 1 - 2 sin a इंटू cos a, और ये नीचे है 1 - 2 sin a इंटू sin, तो आपका ये ऊपर से ऊपर कट गया। ठीक ना, तो ऊपर कितना बचेगा, 1/cos² a बचेगा। ठीक ना, और नीचे बचेगा 1/sin², उल्टा करके गुना करें तो क्या है, ऊपर में आएगा sin² a आएगा। ठीक ना, यानी बेसिकली क्या आएगा sin a बटा cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन बटा cos क्या होता है, tan, तो tan² a आ गया। ठीक है ना, ये आपका RHS आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको ये खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपको ऐसे करना है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा लेक्चर भी यहाँ पे 8.4 भी पूरा हो गया। तो इस तरह से हमने ये जो आपका चैप्टर है 8, इसको भी हमने त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होपफुली इसके आगे का जो चैप्टर बचा है इसका जो अनुप्रयोग है उसको हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।